हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। अगर पुलिस वाले इस तरह की अभद्रता करेंगे, यहीं पे बैठा हूँ, वो कुर्सी पे बैठा है, बदतमीजी कर रहा हमसे। क्या अब उससे पहले क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप इससे पहले? नहीं, इससे पहले क्या कर रहे थे आप? सर आप इसने मेरे को गाली दी, अबे साला तू कौन होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। दोस्तों, लखीमपुर खीरी सदर विधायक योगेश वर्मा की जनता के लिए संघर्ष करते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है। सदर विधायक योगेश वर्मा अपनी जनता के लिए कितना समर्पित हैं, इस बात का इशारा इस वीडियो से मिल रहा है। एक बार फिर से सदर विधायक योगेश वर्मा सुर्खियों में है, चर्चा में है। मामला कुछ इस तरह बताया जा रहा है कि सीतापुर जिले के सांसद राजेश वर्मा की बेटी के साथ किसी दरोगा द्वारा अभद्रता किए जाने के मामले को लेकर उन लोगों ने कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें योगेश वर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस अनसुना कर रही थी, लेकिन उन अनसुने लोगों को सबक सिखाने के लिए योगेश वर्मा ने अपनी जनता, अपने क्षेत्र की जनता के हक की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। योगेश वर्मा को आप देख सकते हैं, इनकी लोकप्रियता इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि इनका मानना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। विधानसभा में बैठकर विधायकगण कानून बनाते हैं, लेकिन कानून का अनुपालन कराने वाले अधिकारीगण जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इस बात को लेकर योगेश वर्मा ने कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया और विधानसभा में आवाज़ भी उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता के न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ी जाएगी और जनता के लिए हर समय, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, रात हो या दिन हो, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। उनको उनके कंधों पर अपनी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। देश हित के लिए जनता के सामाजिक अधिकारों की और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी नेताओं की है और वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। अपने साथियों के साथ बीती शाम उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया कोतवाली परिसर में और तब तक धरना प्रदर्शन करते रहे जब तक न्याय नहीं मिल गया, कानूनी कार्रवाई नहीं करा ली। ये दोस्तों मामला है लखीमपुर खीरी जिले के लखीमपुर सदर कोतवाली का। लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में सीतापुर जिले के सांसद राजेश वर्मा की भतीजी के मकान पर अभद्रता किए जाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली परिसर में धरना दिया और उनका यह भी कहना है कि दरोगा ने दारू पीकर उनके साथ अभद्रता की थी, उनका ऐसा आरोप है। और कार्रवाई की मांग को लेकर सदर विधायक योगेश वर्मा और लखीमपुर के चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन कर दिया और कार्रवाई की मांग की। लोकप्रियता बढ़ रही है। योगेश वर्मा चूँकि निडर और कर्मठ नेता हैं, आम जनमानस के दिल में समाये हुए हैं, अपनी जनता के लिए हर समय समर्पित देखे जा रहे हैं। अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के नागरिकों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। उनके लिए चूँकि वो नेता हैं और जो लोक सेवक हैं उनके द्वारा अभद्रता की जाएगी, ऐसा विधायक सदर वर्मा को कतई गवारा नहीं होगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, नेताओं के बच्चे, नेताओं की लड़कियां और नेताओं की बात को पुलिस इस तरह से अवॉइडेबल तरीका अपनाती है, तो फिर आम जनमानस के लिए क्या होगा? आम जनमानस के लिए यकीनन चिंता का विषय है। बहरहाल उम्मीद है कि योगेश वर्मा जैसे नेता होंगे तो हम सबको, क्षेत्रवासियों को न्याय मिलता रहेगा और न्याय की आशा हमेशा बनी भी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि लोगों को पता चले कि हमारे कर्मठ जनप्रतिनिधि जनता के हितों की लड़ाई किस तरह से लड़ सकते हैं और किस तरह से लड़ रहे हैं और जनता को भी उनके अधिकारों का पता चल सके। जनता लोकतांत्रिक देश में जनता ही यहाँ की राजा है, मालिक है। लोग जो जनसेवक हैं वो किस तरह से जनता के साथ व्यवहार करते हैं, उन्हें अपने अधिकारों का पता चल सके और अपने अधिकारों के लिए वो जनप्रतिनिधियों से बात कर सके। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे साथ। लखीमपुर से खालिद अंसारी की कवरेज करिए। एक महिला के साथ में उसने बदतमीजी की और आपका पुलिस का स्टाफ है तो कुछ नहीं करोगे? करिए इसको अंदर करिए पहले। भाई साहब दोनों पे सुनो, खाली है क्या? बस सुनने वाले उठाओ, अपने सिपाही दरोगा देखो का दफा की है, वो देखो दफा दरोगा क्या है कि दरोगा लंबा बचाइए। बात तो करेंगे पहले। क्या बात आपके सामने खड़ी है, आपके सामने खड़ी है, वो बोल ही नहीं पा रहा। उतनी दारू क्या बोल नहीं पा रहा। बात तो पहले कार्रवाई तो करेंगे। हाँ करिए। तो ऐसे खोपड़ी में चढ़ के करवाओगे? भाई साहब थोड़ा नहीं, भाई साहब आप लोग जमा करिए। नहीं, हिसाब से बात करना, हिसाब से बात करना। अब ये इंसान ने विधायक जी को यहाँ गाली दी, उसके साथ इनको न्याय करने में, इसको सजा देने में कितना समय लगा, बस ये देखिए सब लोग। मुख्यमंत्री जी तो वैसे तो सब लोग कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट में लेडीज बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। अब देखिए क्या किया इसने हमारे साथ, कितना सुरक्षित है। मेरे ही घर में रह के मेरे कोई परेशान कर दिया।
हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। अगर पुलिस वाले इस तरह की अभद्रता करेंगे, हमारी बहू बेटियों की छेड़छाड़ करेंगे, उनके साथ अभद्र गालियां देंगे और उनको कपड़े फाड़ेंगे, तो इस चीज से वो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सड़कों पे उतरेंगे अगर कार्रवाई नहीं होगी। और ये समझ लीजिए कि अब हम लोग रात में जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक बैठेंगे। क्या लगता है इससे पहले भी कोई शिकायत आपको महिलाओं ने की थी कहीं पुलिस कर्मियों? क्या था मामला? आई थी, एक शिकायत आई थी और उसमें हमने क्या था? ये मेरी भतीजी है और सरकार इस चीज़ को लेकर बड़ा संजीदा है, मगर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन अधिकारियों के कारण इस तरीके से हमारी आम जनता को परेशानी हुई। जब अपनी भतीजी के लिए हमें इतना न्याय में संघर्ष करना पड़ा है, तो ऐसे कौन कौन से अधिकारी कैसे हैं, जैसे हमारे यहाँ के एडिशनल हैं, कौन से गौतम जी हैं, जिन्होंने ये माहौल गड़बड़ किया। और जिस दरोगा ने इससे मेरी भतीजी के साथ में बदतमीजी की, इन्हीं के मकान पर रहता है, इन्हीं के मकान में रह के इनकी उस दरोगा और उसकी वाइफ ने, उसके बच्चों ने मिलके हमारी भतीजी को मारा। बताइए कितनी गलत बात है। हमारे सांसद राजेश वर्मा जी की सगी भतीजी है। अब आप खुद ही देख लीजिए, उतनी देर से टाल मटोल कर रहे थे। अब ये देखना है हमारे स्टेप की इसको मेरे घर से भगाने में कितना समय लगता है पुलिस को। उजाला होने से पहले खाना नहीं चाहिए। इसका सामान पुलिस की जिम्मेदारी है, निकाल के बाहर करे मेरे घर से। इसको मैं पैर नहीं रखने दूंगी घर में। ये सारी बदतमीजी जो यहाँ के एडिशनल हैं, उनकी बदतमीजी के कारण ये सब नाटक हुआ है। अगर वो चाहते तो ये मामला निपट सकता था, तुरंत FIR हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था, मगर तब से टाल मटोल अपने अधिकारी को बचाने के लिए, अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाने के लिए इस तरीके की हरकत की गई। ये बहुत गलत बात है। आज मैंने बताया ना कि हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रहे हैं, और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की FIR होनी चाहिए। उसी के अंतर्गत ये FIR हुई है। और ठीक है, इसमें लेट हुआ है, मगर जो अधिकारी दोषी हैं, मैं इनका विधानसभा क्वेश्चन तक इस पर मैं डालूंगा कि जिस तरीके की उन्होंने, पहले तो शादी वर्दी में आए, उन्होंने हमसे ये कहा कि आप वर्दी का समय होता है, आप कोतवाली में आएंगे तो शादी वर्दी में चले आएंगे, कौन आपको जानेगा कि आप एडिशनल आएंगे। फिर आके इस तरीके से एक पीड़ित महिला के साथ में बदतमीजी करने की उन्होंने कोशिश। आप अपने दरोगा को बचाने की कोशिश कर रहे हो। भाई साहब, मैं रोज की तरह एक प्रदीप वर्मा है, उनके यहाँ किराए पे मकान पे रहता हूँ। ऊपर जा रहा था, जैसे मैं नीचे पहुँचा, इन्होंने बताया, कहा कि वो ये प्रदीप ने हमको आवाज़ दिया। मैं चला गया, वहाँ गया तो वहाँ 3-4 पुलिस वाले भी बैठे थे, सब ये प्रदीप वगैरह बैठे थे। मैंने सारी एप्लीकेशन एक लिख के दिया है ना, लिख के दिया है। वो कहाँ पोस्टेड है आप अभी? मैं नारकोटिक सेल प्रभारी हूँ, मैं लिख के दिया हूँ। क्या नाम आपका सर? अभय मिश्रा हूँ मैं। अच्छा, क्या आरोप लगा रही है महिला? आरोप लगा रही है कि आप गाली गलौज की, शराब के नशे में? नहीं, मैं कोई शराब के नशे में नहीं हूँ, मैं एकदम फिट हूँ। आपको जो भी टेक्निकल मुआयना कराना हो, आप चोट का निशान कैसा है? चोट यही लोग मारे हैं, पैर भी टूट गया है मेरा। ये देखिए, ये पैर टूट गया है मेरा, ये स्वेलिंग आया है, ये पैर टूट गया है ना। ये थे। तो आपने भी शराब नहीं पी रखी है? नहीं, एकदम नहीं। आप टेस्ट करा लें।